हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर 12th क्लास के फिजिक्स की है, जिसमें टॉपिक पीरियोडिक ईएमआई है, यानी पीरियोडिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पीछे लेक्चर्स में बतलाया गया है आप लोगों को कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, और वो कहां होनी चाहिए? तो कॉइल में होनी चाहिए। जिससे क्या होगा? उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से। यानी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या शो करेगा? वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स शो करेगा। तो वहां पे ऐसा देखने को मिला, और उसी को यहां पर मॉडलाइज करके दिखाया जा रहा है सिर्फ कि ये पीरियोडिक फॉर्म में कैसे हो, किस तरीके से पीरियोडिक में होगी ईएमआई। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स देखा जाएगा, ईएमएफ देखा जाएगा, और करंट भी देखा जाएगा। सब पीरियोडिकली होगी। तो किस तरीके होगा, इसी को यहां पे शो करने वाले हैं, बतलाने वाले। तो सबसे पहले देखिए, हमने मैग्नेटिक सोर्स पहले लिया। यानी मैग्नेट की जो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी? यहां पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल के डायरेक्शन में हो। कौन? मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसे, और इसको बी बोला जाएगा। यानी बी यहां पर क्या है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड मैंने दे रखा है। अब देखिए, इस दोनों पोल के बिटवीन मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया, और उस रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए एक रोटेशनल एक्सिस फिक्स किया, और ये है रोटेशनल एक्सिस। और इसी एक्सिस के अबाउट इस लूप को, यानी इस क्वाइल्ड वायर को रोटेट करवाया जा रहा है। तो इसको बोला जा रहा है यहां पे रोटेशनल एक्सिस। यानी ये क्या है? तो ये है रोटेशनल एक्सिस। और इसकी जो रोटेशन होगी, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन यहां पर बोला जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। और ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई/टी। यानी टी यहां पर क्या है? टाइम पीरियड है। यानी वन रोटेशन कंप्लीट होने में टाइम टेकन। या तो इसी को मैं लिख दूं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। यानी 1 सेकेंड में जितना रोटेशन ये कंप्लीट करेगा, वो इसकी यहां पर फ्रीक्वेंसी। चलिए, ये बातें तो क्लियर हो गई यहां पर। अब देखिए, इसका रोटेशन करवाने से क्या होगा, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसी टाइप का रेक्टेंगुलर फ्रेम सपोज कर रहे हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप, इसका अभी फेस एरिया इस डायरेक्शन में है। तो नॉर्थ पोल ये साइड है और साउथ पोल ये साइड है। किसी एक तरफ से ऑब्जर्वर देखेगा, इसको सीन करेगा। तो ऑब्जर्वर सपोजेट इस फेस को देखने, इस फेस को लिया, तो इस फेस से अभी मैग्नेटिक फील्ड आउट हो रही है, मतलब फ्लक्स पॉजिटिव। अब देखिए, इसको रोटेट करवाना है, रोटेट करवाए ऐसे, ये रोटेट करें। अब 0 to 90 हो, तो ऐसे था तो मैक्सिमम पास कर रहा था, क्योंकि फेस एरिया और फील्ड का डायरेक्शन सेम है, 0 डिग्री। फिर डिक्रीज कर गया, 90 पे आया, डिक्रीज कर गया। अब क्या हुआ? 90 से इंक्रीज करने लगा, 180 की ओर इंक्रीज कर रहा है ऐसे। तो फेस इधर बदल रहा है, फ्लक्स क्रॉस करने वाला इंक्रीज कर रहा है बट निगेटिव में, फिर डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव में ही 0 हो गया। फिर 180 से 270 पे आ गया, और फिर 270 से 360 यानी 0 डिग्री पर फिर चला गया। तो इस तरह से पीरियोडिकली फॉर्म में पहले डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया। इस तरीके से ये क्या करता है? चेंज करता है।
तो किस तरीके से पीरियोडिक हो जाता है ये, इसको यहां पे फार्मूला से समझते हैं। तो ये चीजें तो यहां पर देखने को मिला। अब यहां पर क्या होगा, when a coil which is placed in uniform magnetic field rotates with constant angular frequency about given axis, then magnetic flux through the coil changes periodically with respect to time, so an EMF of periodic nature induced in the coil। अब देखिए कैसे इंड्यूस्ड होगा, इसको भी डिराइव करेंगे हम। तो सबसे पहले फ्लक्स पे हम लोग आते हैं। फ्लक्स पे आते हैं तो इस पीरियोडिक जो सिस्टम है इसमें सबसे पहले ये कॉइल के बारे में जानते हैं। कॉइल की ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है, दैट मींस इसकी एरिया होगी। तो यहां पर सपोज कर लो एरिया ये है, इसमें नंबर ऑफ टर्न होगा n, नंबर ऑफ टर्न्स। फ्लक्स की बेसिक कंसेप्ट होती है फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, यही तो होता है, कॉस थीटा होता है। यहां पे क्या हो रहा है, ना तो कॉइल की एरिया चेंज हो रही है, ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और ना ही यहां पर कॉइल का नंबर चेंज होगा। चेंज कौन हो रहा है, तो फेस का डायरेक्शन किसके साथ, विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, और थीटा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ओमेगा के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिखूंगा। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कॉस थीटा, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। तो यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू +1 सेट करूंगा कॉस 0 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो उस केस में एन बी ए फ्लक्स की वैल्यू होगी जिसको फाई नोट बोला जाएगा, और ये क्या है, फाई मैक्स है। या तो इसको बोलूंगा एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, या तो पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, यहां पे मैं लिख सकता हूं फाई इज इक्वल टू फाई नोट कॉस थीटा, ऐसा। एक इसको फॉलो किया तो कॉस थीटा को फॉलो किया। अब इसका मैं ग्राफ ड्रा करता हूं। ये फ्लक्स हो गया फाई, यहां पर ये 0 डिग्री से स्टार्ट करूंगा, कॉस के फंक्शन को फॉलो करने वाला है, ये थीटा है। तो स्टार्टिंग में कॉस का 0 टू 90 डिग्री हो गया, 90 टू 180, और 180 टू 270, फिर 360, इस तरीके से आ गया। तो यहां पर ये क्या है, ये 90 डिग्री, ये क्या है 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। इसमें ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया। तो आपने क्या देखा इसमें, यही ना कि इस तरह से चेंज हो रहा है, किसको फॉलो करके, कॉस थीटा को फॉलो करके। अब देखिए यहां पर आगे बढ़ता हूं, फ्लक्स की बात, फ्लक्स की बात आती है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फैराडेज के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी निगेटिव चेंज रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और अब यहां पे फाई की वैल्यू पुट करूं, यानी एन बी ए पुट करूंगा, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी। तो यहां से कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से आउट कर दीजिए एन बी ए,
और ये होगा डी कॉस थीटा मतलब ओमेगा टी बाई डी टी। हो गया ऐसा। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन होगा, ओमेगा आउट कर लीजिए, माइनस एन बी ए और क्या हो जाएगा इंटू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस, सो E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हो गया। और यहां पे लिखूंगा कि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा, कब, 90 डिग्री। तो यहां पर ये हो गया 1, तो एन बी ए ओमेगा इज इक्वल टू ई नोट। इसको क्या बोलिएगा, पीक वोल्टेज, या तो पीक ईएमएफ, या तो एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ, जो बोलना है बोलिए सर। अब यहां पर E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। हो गया ऐसा। साइन मतलब पेरियोडिकली इसकी वैल्यू चेंज करेगी, साइन के फंक्शन में जब आ जाएगा तो देखिए, साइन के फंक्शन का ग्राफ यदि ड्रा करूंगा तो यहां पर ई लिखूंगा, इसके बाद देखिए ग्राफ में ये आएगा साइन का ग्राफ, ये हाफ टाइम का ग्राफ है, फिर ये नेक्स्ट हाफ टाइम का ग्राफ, फिर ये नेक्स्ट हाफ टाइम का ग्राफ है। तो हाफ टाइम के लिए पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट हाफ टाइम नेगेटिव, फिर नेक्स्ट हाफ टाइम पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, पीरियोडिकली फंक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो रही है, हाफ हाफ टाइम में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, पीरियोडिक है। तो यहां पर जो ईएमएफ जो आ रही है, यानी इस ईएमएफ यानी दैट मीन्स वोल्टेज कैसा है, पीरियोडिक चेंज हो रहा है। इसी को अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोले, यानी दैट मीन्स ये बोल सकते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और इससे करंट जो क्रिएट होगी लूप में, वो क्या होगी, अल्टरनेटिंग करंट होगी। वो भी क्या करे, वोल्टेज जब चेंज हो रहा है पीरियोडिकली तो करंट भी चेंज होगा पीरियोडिकली। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बात मैं बता दूं कि ईएमएफ और ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स कॉस पर डिपेंड है और ये क्या है, साइन पे डिपेंड है। यानी दोनों के बिटवीन जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है। यानी बोल सकता हूं फेज डिफरेंस बिटवीन फाई एंड ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे दोनों है। ये हो गया। अब देखो इसके बाद डिस्कस करता हूं करंट की बात। अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा या तो पीरियोडिक करंट जिसको बोला जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट दैट मींस पीरियोडिक करंट, यानी I इज इक्वल टू ई बाई आर। इसको बोलिएगा इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट I इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी बाई आर। सो I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। यानी ये कैसा है, पीरियोडिक करंट, क्योंकि साइन के फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है और साइन के फंक्शन पे ईएमएफ भी डिपेंड किया और ये भी डिपेंड किया, मतलब वोल्टेज और ईएमएफ के बिटवीन, सॉरी वोल्टेज और करंट के बिटवीन यहां पर जो पीरियोडिक फंक्शन चल रहा है वो क्या है, 0 डिग्री के फेज डिफरेंस पे। बट करंट और फाई के बीच लिया जाएगा तो ये 90 डिग्री पे चला जाएगा, जिस तरह से वोल्टेज गया फाई के साथ 90 डिग्री। इसका भी यदि ग्राफ में ड्रा कर तो आई है, इस पे टाइम लूंगा और इसकी जो ग्राफ होगी साइन
के फंक्शन को फॉलो करे, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। हाफ टाइम के लिए पॉजिटिव फिर हाफ टाइम नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिपेंड करेगा रोटेशन के फ्रीक्वेंसी। जो कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे उसी के फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंड करता है। उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, इसकी भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे, ये भी, क्योंकि सेम रहेगा वही फ्रीक्वेंसी इसमें भी होगी, करंट में भी होगी और वोल्टेज में भी होगी। तो ये क्या होगा, पीरियोडिक। और यही पीरियोडिकली जो चेंज हो रहा है यही है अल्टरनेटिंग करंट। इसी को क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। जो करंट साइन के फंक्शन को फॉलो करे या तो कॉस के फंक्शन को फॉलो करे, या तो बोल सकते हैं पीरियोडिकली चेंज करे, उसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं करे, कोई मैटर नहीं करता है, बट डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करे, ये चीज है। तो ये हो गया यहां पर करंट से रिलेटेड। किससे क्रिएट हुआ ये, तो पीरियोडिक ईएमआई में क्रिएट हुआ। और यही चीज देखने को मिलेगा जनरेटर में यानी डायनेमो में, यही सेम फंक्शन होती है जनरेटर में या फिर डायनेमो में। यहीं तक ये टॉपिक था, ये टॉपिक समाप्त।